Yes. What is the statement? Sir, f function from R to S. Okay. Let my f be a function from R to S. Okay. आगे क्या कहोगे is आप? a is a homomorphism. Is a Is a homomorphism. ring ठीक है, homomorphism. रिंग होमोमॉर्फिज्म. Then देन R by kernel of f is आर मॉड्यूलो isomorphic कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू image of R. एस. क्यों नहीं? एस क्यों नहीं? एस कब लेते हो अगर लेते हो तो? एस क्यों नहीं लिया? अगर लेना है तो कब लेते हैं एस? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, स्टूडेंट शुड नो. Onto homomorphism. यस, ऑन टू होता तो मैं यहाँ पे वो लिखता, लेकिन आप राइट थे कि इट इज एफ ऑफ आर, यानी कि इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ आर अंडर एफ. ठीक है. अगर यही चीज़ को मैं और एक तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इफ माई एफ फ्रॉम आर टू एस इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन माई आर बाई कर्नल ऑफ एफ विल बी आइसोमॉर्फिक टू माई एस. ठीक है ना. ऑन टू जब ये होगा तब हम लोग कोडोमेन को ही लेते हैं. अगर ऑन टू नहीं है तो हमें उसका इमेज लेना होगा, यानी कि रेंज. ये एक्चुअल में आपका रेंज होता है ना. इमेज ऑफ आर इज नथिंग बट योर रेंज, तो हम लोग रेंज लेते हैं. वेरी गुड शक्ति. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट बता सकते हो आप मुझे? यू रिमेंबर सेकेंड स्टेटमेंट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन याद करना पड़ेगा, बिकॉज अगर एग्जाम थियरी एग्जाम हो रहा है देन स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं. स्टेट एंड प्रूव फॉर 8 मार्क्स. यस. रिमेंबर द स्टेटमेंट. देख के भी बोलोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बट यू शुड रीड इट. करेक्ट. यस. सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जैसे आप कह सकते हैं. yes. उसको छोड़ के और कौन कौन है जो आंसर दे सकता है? ठीक है, शक्ति बोल रहे हो आंसर? सर याद नहीं है. अच्छा, याद नहीं है. फिर उसको छोड़ के और कौन था? भावेश, आंसर करोगे? भावेश जी. अच्छा, भावेश जी ने कमेंट में लिखा सेम. चलो सादिया, आप ही बता दो, आप ही हमारी नैया पार करो. सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम स्टेटमेंट चाहिए यार एटलीस्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए. चलो शादिया, यू कैन डू इट. लास्ट टाइम आंसर नहीं दिया था आपने, रिवाइज नहीं किया था. चलो आज दोगे आप. गिरीश कुंभार, गुड मॉर्निंग जी, आ गए आप. शादिया जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. याद नहीं है भावेश, नेक्स्ट टाइम याद रखो. ठीक है. कमॉन शादिया, है कि नहीं? फ़ोन छोड़ के चली गई ये लड़की. यस, कुछ रिस्पॉन्स करो फटाफटा थोड़ा. 10 मिनट हो चुका है. हूँ सर, लेकिन आंसर नहीं देना चाहते हो. ऐसे नहीं चलेगा. चलो देख के बोलो जल्दी फटाफट, लिखा रहेगा ना कहीं तो. लेट माई आर बी अ रिंग, और मैं थोड़ा कुछ आगे लिख के देता हूँ. लेट आर बी अ रिंग, ए बी अ सब रिंग ऑफ आर, एंड बी बी एन आइडियल ऑफ आर. देन क्या सीखा था? किसी को याद आ रहा है क्या? हूँ सर. चलो शादिया जी, एक मेन स्टेटमेंट चाहिए, वो जो डिवाइड वाला स्टेटमेंट था ना, सिर्फ मुझे उतना चाहिए शादिया फ्रॉम यू. चलो चलो शादिया, यू कैन डू इट. अरे यार शादिया, कुछ तो बोलो. और कौन है फिर? हाँ बोले ना, कौन बोल रहा है? शक्ति. हाँ बोलो ना, बोलो. सर R plus B अच्छा, by B. आर के ए, यहाँ पे R ए और plus बी है. शक्ति, यहाँ पे ए और बी है. सो अच्छा. ए प्लस बी बाई बी. देखो हर कोई, देखो किसी किसी को याद नहीं है ना, तो मैं अभी से याद करने की कोशिश कर. कैसे करोगे? तो सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म में थ्योरम में होता क्या है? तो एक होता है सब रिंग, दूसरा होता है आइडियल.
ठीक है, फिर अगर इन दोनों को ऐड करोगे और जो भी आइडियल था उससे, ये याद करने का तरीका है, ये लॉजिकली ये चीज सही नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका बोल रहा हूँ, कैसे याद रखोगे। सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में एक होता है सब रिंग, एक होता है आइडियल, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया आइडियल से, ठीक है, तो ये जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज आइसोमॉर्फिक। तो सोचने का कि बी भी कट हो गया, तो बचा क्या, तो बचा ए, कट हुआ ना तब उसका इंटरसेक्शन के साथ कट होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से याद करने का तरीका है ये है, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, लॉजिकली ये चीज बहुत ही गलत है, लेकिन कैसे याद रखोगे तो इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कभी भी आएगा तो एक सब रिंग है, एक आइडियल है, दोनों का एडिशन मॉड्यूलो विथ आइडियल, समझने का कि आपने बी भी कट किया तो ऊपर बचा ए, कट करोगे ना तब डिवाइड में इंटरसेक्शन लिखना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरीके से याद करने का तरीका है। तो दिस इज नथिंग बट अ सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। सबको याद रहेगा आपके बाद, यस और नो, आई कैन सी द चैट बॉक्स है, मैंने फोन के अंदर ओपन करके रखा है, तो चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे दिखेगा। यस, ओके, ग्रेट। सो नाउ हमारे थे किसके ऊपर था क्वेश्चन, हाँ अंकिता जी, व्हाट इज एन इंटीग्रल डोमेन अकॉर्डिंग टू यू, इंटीग्रल डोमेन इन योर ओन वर्ड, चलो जल्दी फटाफटा फटाफट फटाफट। अरे रेडी थे सर, पता था वाइवा है, पता नहीं वाइवा था तो मैंने अभी तो बोला जी। स्नेहल, विल यू आंसर व्हाट इज एन इंटीग्रल डोमेन, एनीवन? बाबा सिंपल से क्वेश्चन है, परसों एग्जाम है, राइट, यू शुड नो द डेफिनेशन, एटलीस्ट सिंपल डेफिनेशंस। वाइवा मीन्स व्हाट, वाइवा का मतलब क्या होता है कि आई विल जस्ट क्वेश्चन यू, इफ यू डोंट नो इट इज टोटली फाइन, बट इट्स जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस ना। हाँ, एनीवन एल्स हु कैन आंसर दिस, व्हाट इज एन इंटीग्रल डोमेन? चलो, एक्सेप्ट शक्ति। यस अर्चना जी, थैंक यू सो मच। इट इज अ, क्या क्या होता है, तो इट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, राइट, जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, बस इतना ही बोलना था अंकिता। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। आइडियल क्या होता है ये सादिया बताएगी, बिकॉज उसका डाउट था और मैंने क्लियर भी किया था। चलो सादिया, आई वांट एटलीस्ट वन आंसर फ्रॉम यू। साजिया, ओके, साजिया ने हमें किसका आंसर दिया, इसका दिया, यस, ओके। चलो आइडियल का डेफिनेशन बताओ सादिया, एक आंसर तो चाहिए आपसे आज, अदरवाइज आगे पढ़ाना ही नहीं है फिर। चलो आइडियल, बहुत 15 मिनट निकाला इन लोगों ने मेरा, जस्ट इन 4 सिंपल क्वेश्चन। चलो फटाफट, हाँ जी। आइडियल 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 वर्ड सुनते ही क्या याद आना चाहिए, रिवीजन किया है हमने। यस, आइडियल इज व्हाट, आई थिंक शी लेफ्ट। अच्छा बोले ना जी, लेफ्ट कोसेट इज सेम एज राइट कोसेट। शक्ति वो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन बोल रहे हो? हाँ मानसी जी बोल रही थी ना कुछ, नहीं प्रतीक्षा बोल रही, हाँ प्रतीक्षा बोलो ना। सर आइडियल मींस एब्सॉर्ब द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग। यस, सो आइडियल वर्ड सुनते ही दो चीजें याद आएंगी, एक तो जो आपने बोला और दूसरा होगा कि वो सबरिंग होना चाहिए। आइडियल इज नथिंग बट अ सबरिंग विच अब्सॉर्ब्स द एलिमेंट ऑफ द रिंग, अब्सॉर्ब एलिमेंट ऑफ द रिंग, यानी कि कौन से दो कंडीशन, यानी कि a माइनस बी वाला एंड r इंटू a इंटू आर, दिस टू शुड बी इनसाइड s फॉर ऑल a एंड b इनसाइड s एंड फॉर ऑल r इनसाइड r। बहुत ही अच्छा प्रतीक्षा जी, ओके। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। जो भी मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड थी दैट यू गाइज हैव गिवन मी, थोड़ा लेट तो लेट लेकिन दिया, चलो ओके, थैंक यू। सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब। ओके, सो एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट द निलपोटेंट एलिमेंट इज? किसी को निलपोटेंट का डेफिनेशन पता है क्या? निलपोटेंट वर्ड कभी सुना है? वेरी गुड, खत्म खेल, बहुत ही अच्छा। निलपोटेंट यानी कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई तो एक पावर जीरो होता है, निल का मतलब जीरो, राइट। सो अगर मेरे पास कोई रिंग है आर एंड आई हैव एन एलिमेंट ए इनसाइड आर, देन ए इज कॉल्ड निलपोटेंट एलिमेंट of R if there will exist some power n, some integer power,
सच दैट माई ए रेस टू एन इज नथिंग बट जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, यानी कि पावर करने के बाद जीरो हो जाता है। क्या आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है उसका? यस, एनी एग्जाम्पल ऑफ इट? ऐसा कोई एलिमेंट सोचो इनसाइड सम रिंग जिसका कुछ तो पावर करने पे आंसर जीरो हो जाता है। थोड़ा सोचो, चलो मिल जाएगा। निलपोटेंट एलिमेंट यानी कि क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसका कुछ तो पावर जीरो होता है। थोड़ा हिंट दूं? ओके, सो इन Z4 अगर मैंने 2 बार लिया, क्या ये निलपोटेंट एलिमेंट है? थोड़ा सोच के बताओ। इन Z4 अगर मैंने 2 बार ले लिया तो क्या ये निलपोटेंट एलिमेंट होगा? यस, इट विल बी। वाई? शक्ति जी ने कहा कि यस, वाई इट विल बी अ निलपोटेंट एलिमेंट? सिंस इज निलपोटेंट, सिंस अगर मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, 2 बार का स्क्वायर कर दिया, देन माई आंसर इज सेम एज 0 बार। 4 बार होता है, आंसर इज सेम एज 0 बार, राइट? बहुत सिंपल सा था। ओके, सो ये जो निलपोटेंट है ना, उसके बारे में एक रिजल्ट आ रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि आपको ये डेफिनेशन पता। सो एवरीवन नो व्हाट इज अ निलपोटेंट ना। निलपोटेंट का मतलब कि उसका कोई तो पावर हो जाएगा तो वो जीरो बनता है ना? देयर एग्जिस्ट सम पावर सच दैट दैट पावर ऑफ दैट एलिमेंट बिकम जीरो। द रिजल्ट इज an integral domain has no nilpotent element. An integral domain has no nilpotent elements. लेकिन नो nilpotent यानी कि नॉन जीरो nilpotent एलिमेंट हैज नो नॉन जीरो। अच्छा, मैंने हैज नॉन जीरो, हैज नो वर्ड लिखना मैं भूल गया। मैं वही सोचूं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ओके, सो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मेरे पास कोई एक इंटीग्रल डोमेन है तो उसके अंदर अगर मैंने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया तो उसका कुछ भी पावर करूंगा आंसर कभी जीरो नहीं आ सकता। करेक्ट। हमारे पास एग्जांपल क्या है इंटीग्रल डोमेन का? तो z में से अगर आप कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, सपोज आपने कोई ले लिया 5 का कितना भी पावर करो आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, राइट? सो वही प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है? सो आई नीड टू शो दैट इन एन इंटीग्रल डोमेन इट हैज नो नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट। सो आई जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ होगा ये। ओके, सो लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है? एक इंटीग्रल डोमेन लिया, उसमें से एक नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूं एंड माई A inside R be a non-zero element of R। मुझे क्या प्रूव करना होगा कि मेरा A जो है वो निलपोटेंट नहीं हो सकता है, राइट? आई नीड टू शो दैट कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया तो वो निलपोटेंट नहीं बन सकता। तो मुझे प्रूव करना है कि A कैन नॉट बी निलपोटेंट एलिमेंट। सो व्हाट इज माई क्लेम? माई क्लेम is A is not a nilpotent element। अगर मुझे प्रूव करना है कि वो निलपोटेंट नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूं पता है? मैं जाऊंगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव से, यानी कि उसका उल्टा देखूंगा कि हाँ कुछ तो कन्वर्स थोड़ा सोचता, उसका नेगेशन थोड़ा सोचता। यानी कि सपोज कि वो निलपोटेंट है। सपोज इफ पॉसिबल A इज निलपोटेंट। निलपोटेंट है उसका मतलब क्या होगा? अगर वो निलपोटेंट है तो उसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम n इनसाइड z सच दैट माई A रेज टू n विल बी इक्वल टू 0, है ना? अगर कोई तो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है देन उसका वो इंटीजर पावर करने पे आंसर आता है 0, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या पता है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि R इज नथिंग बट एन इंटीग्रल डोमेन, मुझे और कुछ नहीं पता है। तो हम लोग को यही आइडिया को यूज करना है। तो मुझे क्या पता है? A रेज टू n को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट माई A रेज टू n में क्या लिख सकता हूँ? तो A रेज टू n इज नथिंग बट A रेज टू n माइनस 1 एंड A रेज टू 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A रेज टू n मिल जाएगा। सो अब क्या मुझे मिला कि इसको इंटू इसको करने पे आंसर आ रहा है 0, और हमारा R तो एक इंटीग्रल डोमेन था। इंटीग्रल डोमेन में अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है 0, दैट मीन्स either of them must be 0, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होता ना कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है ना? यस, थैंक यू सादिया फॉर आंसरिंग। ओके, सो दिस implies me my A raised to n minus 1 will be 0 or my A will be equal to 0, right? Now
दिस केस इज नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज हमारा a वॉज अ नॉन जीरो एलिमेंट. सो यहां से मुझे पता चला माई a रेज टू n-1 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना, बिकॉज a इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी कि दूसरा केस भी ट्रू होना चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना. तो और थोड़ा नीचे जाते हैं, और थोड़ा नीचे जाएंगे इस तरीके से. ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. a रेज टू n-2 इंटू a इज इक्वल टू जीरो, राइट. तो इससे भी मुझे वापस से दो पॉसिबिलिटीज मिलेगा, दैट इज a रेज टू n-2 इज इक्वल टू जीरो और माई a इज इक्वल टू जीरो. वापस से ये चीज इज नॉट ट्रू सिंस माई a इज नॉन जीरो एलिमेंट, इसका मतलब कि ये ट्रू होगा. कंटिन्यूइंग दिस वे बाय इंडक्शन, यानी कि यही चीज अगर आप बार बार लगाते जाओगे तो क्या होगा, एट द एंड कभी ना कभी आप आ जाओगे कि आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. आपका पावर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो ना, धीरे 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 जो पावर है वो आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, है ना. तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर a टू द पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. वो हियर वी शुड कंसिडर इट टू बी सम नेचुरल नंबर, बिकॉज इंटीजर लेने से इशू क्या हो रहा है कि वो है ना नेगेटिव इंटीजर है ना, तो उसको -1 करते वो अलग होते जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये नेचुरल नंबर. सिमिलरली ये होगा नेचुरल नंबर, बिकॉज अगर मैं इंटीजर लिखता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक केस बढ़ जाता, इसलिए हम लोग उसको ले रहे हैं नेचुरल पावर ऑफ इट. ओके, सो माई a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आया तो वापस से वही a इंटू ए इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज मी a इज इक्वल टू जीरो और माई a इज इक्वल टू जीरो. क्या हो रहा था, धीरे धीरे पावर कम हो रहा था ना, n हुआ, फिर n-1 हुआ, फिर n-2 हो गया, धीरे 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 करके a स्क्वायर आएगा. और जब a स्क्वायर आएगा उसका मतलब दोनों केस वही बनेगा जो हमें नहीं चाहिए. दोनों केस में क्या मिलेगा, आइदर a इज जीरो और a इज जीरो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना. कॉन्ट्राडिक्शन किसको है, टू एन अजम्पशन दैट दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, है ना. अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिला उसका मतलब क्या होगा, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अगर अजम्पशन क्या किया था हम लोग ने अज्यूम किया था कि लेट इफ पॉसिबल माई a इज निल पोटेंट. ये हमारा अजम्पशन गलत है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आई गॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन. अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, अगर वो निल पोटेंट है, वो चीज गलत है, तो सही क्या होगा कि a इज नॉट अ निल पोटेंट एलिमेंट. इज द आइडिया क्लियर? बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है. जस्ट रीड इट वंस, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. जस्ट रीड इट वंस, आराम से पढ़ो. इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द चैट बॉक्स. अभी अभी कौन आया, कोई तो एक बंदा था जो लेट आया, कौन था वो, आके चला भी गया क्या, नहीं, आदित्य बोले जी कहाँ थे. सो इज द प्रूफ फाइंड. हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये बताया कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसके अंदर निल पोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ जीरो हो सकता है जो निल पोटेंट एलिमेंट है, बिकॉज 0⁻1 किया तो जीरो मिलता है. बाकी कोई भी एलिमेंट लो, उसका कोई भी पावर करो, आंसर कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं है, है ना. तो सपोज वो निल पोटेंट है, देन a⁻n इज जीरो. फिर हमको पता चला a⁻n-1 जीरो होना चाहिए, a⁻n-2 जीरो होना चाहिए. धीरे 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 करके आपको एंड में पता चलेगा कि a शुड बी इक्वल टू जीरो. हेंस यू गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हम लोग ने स्टार्ट ही नॉन जीरो एलिमेंट उठा के किया था, है ना. सो इज द प्रूफ फाइन, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस, थैंक यू. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. आगे हम लोग क्या करेंगे, और एक बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट करने वाला है. ठीक है, सो इस रिजल्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर आपने सपोज नॉन एम्प्टी आइडियल लिया z का तो वो कैसा दिखेगा. राइट, अगर आपने कोई भी नॉन एम्प्टी आइडियल लिया z का, दैट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, तो अब के बाद अगर आपको z के आइडियल के बारे में सोचना है ना, तो कुछ मत सोचो, सिर्फ वो ऐसे ही दिखता है ना, फॉर सम इंटीजर m, तो z के अंदर आइडियल ऐसे ही दिखता है. हम लोग ये प्रूव करने वाला है. ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट दिस प्रूफ. बहुत ही मजेदार प्रूफ है. ठीक है, तो मैं लेता हूं कि लेट आई बी अ नॉन जीरो आइडियल, नॉन एम्प्टी आइडियल ऑफ z. करेक्ट, सपोज वो एक नॉन एम्प्टी आइडियल ऑफ z है, तो मुझे प्रूव करना है कि वो कुछ तो mz जैसा दिखना चाहिए. ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं, दो केसेस बना रहा हूं. पहले तो इफ माई i इज नथिंग बट सिंगलटन जीरो, है ना. ये सिंगलटन जीरो भी मेरा एक आइडियल होता है z का, बिकॉज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना. अगर मैंने 0 - 0 किया तो 0 होगा, अगर मैंने 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया भावेश, तो क्या होता है, तो आंसर फिर भी 0 ही रहेगा ना. इज दिस i अन आइडियल ऑफ z, यस और नो. ये जो मैंने i लिया सिंगलटन जीरो, क्या ये आइडियल होगा z का, हाँ कि ना. यस, दिस सिंगलटन जीरो इज एन आइडियल, यस होगा ना, बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है.
थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर रिप्लाइंग। ओके, सो दिस अगर सपोज ये आइडियल है, देन मेरा आई जो है दैट इज इक्वल टू 0 टाइम्स जेड ना, तो ये तो ट्रिवियल वाला केस था, जब आई सिंगलटन 0 है देन माई आई इज नथिंग बट 0 टाइम्स जेड, करेक्ट। तो ये तो ट्रिवियल जैसा केस हो गया। सो दूसरा केस बनाएंगे फॉर आई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसके अंदर 0 को छोड़ के कुछ और एलिमेंट्स भी है, करेक्ट, उसके अंदर 0 को छोड़ के और कुछ एलिमेंट्स भी है। मेरा आई एक नॉन एम्प्टी आइडियल ऑफ जेड है जिसके अंदर 0 को छोड़ के कुछ और एलिमेंट है, राइट। तो इस केस के अंदर सोचता आई एक ऐसा आइडियल है जिसके अंदर कुछ तो 0 को छोड़ के एलिमेंट है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम m inside I such that m is the least positive integer in I. Is it possible? थोड़ा सोचो थोड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी किसी को याद है इसका प्रॉपर्टी का नाम? I is non-zero non-empty ideal of Z, then there should exist some m inside I such that m is the least positive integer in I. Yes, ये प्रॉपर्टी का नाम किसी को याद है, क्या कहते हैं हम लोग? Yes, anyone? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जिससे कहते थे आप लोग, है ना। अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है तो उसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट होता है ना। सपोज आपको पता है ना कि उसके अंदर ये 0 के छोड़ के और कुछ भी है, देन आप सबसे छोटा एलिमेंट उसमें से चूज कर सकते हो, है ना। तो अगर उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स है तो उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। इफ उसके पास 0 है और 0 के बाद सपोज उसके पास -m है तो उसके पास दोनों को मिला के +m भी होना चाहिए, राइट। सो देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि उसके अंदर एक सबसे छोटा m एग्जिस्ट करेगा। इसको हम लोग इसको ही यूज करके हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। अगर उसके अंदर 0 को छोड़ के और कुछ एलिमेंट है मतलब कि उसके अंदर कुछ तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको लेकर। ओके, सो अगर उसके अंदर m है देन सिंस माई i इज आइडियल ऑफ z implies मी कि उसके अंदर rm या फिर m into r will also be an element of I for all r inside z, yes or no? अगर m उसके अंदर है और I आइडियल है z का, देन m को अगर मैंने कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैं फिर से I के अंदर ही रहूंगा, yes or no? Yes, it is nothing but absorbing, है ना। I जो है वो हमारे एलिमेंट्स ऑफ z को अब्सॉर्ब करता है ना, करेक्ट। तो हम लोग उसी चीज को यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरे mz जो है वो मेरा सबसेट हो गया I का, बिकॉज mz के अंदर ऐसे ही एलिमेंट हो गया ना, m इंटू सम इंटीजर, और वो सारे के सारे I के अंदर है। हेंस माई mz इज अ सबसेट ऑफ I। इज दिस पार्ट क्लियर? बिकॉज हाफ पार्ट हो गया, हाफ पार्ट हमें प्रूव करना है, अब उल्टा प्रूव करना है ना। एक्सेप्ट शक्ति, बाकी सब लोगों को लगता है कि नहीं? ओके प्रतीक्षा थैंक यू। भावेश का नेटवर्क इशू आ रहा है जा रहा है, ओके ठीक है। अर्चना थैंक यू, ओके ग्रेट, समझा ना। बिकॉज अभी हाफ पार्ट बहुत सिंपल। अब मेरे दिमाग में क्लेम क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्लेम चल रहा है कि मुझे ये प्रूव करना होगा कि माई आई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ mz। तो मैं क्या करता हूँ, आई में से कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूँ। सो लेट माई आई के अंदर कोई एक एलिमेंट लेता हूँ x, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ आई। मुझे शो क्या करना है, आई नीड टू शो दैट माई x इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ mz। mz के अंदर कोई भी चीज कब होता है, अगर वो मल्टीपल ऑफ m रहेगा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि मल्टीपल ऑफ m होना चाहिए। अब डायरेक्टली प्रूव करना कि वो मल्टीपल ऑफ m है, इट इज डिफिकल्ट। हम लोग क्या सोचेंगे कि सपोज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ mz। सो अज्यूम, या फिर अज्यूम इफ पॉसिबल, यानी कि मैं लिखता हूं उसकी जगह पे सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल माई x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ mz। यानी कि इसका मतलब मेरा x जो है वो m का मल्टीपल नहीं है, यानी कि माई m डज नॉट डिवाइड्स x, यस और नो, है ना। अगर मैं बोलता हूँ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ fz, यानी कि मेरा m x को डिवाइड नहीं कर रहा है ना। ओके, अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मैं जब डिवाइड करूंगा, यानी कि जब मैं x को m से डिवाइड करूंगा तब मुझे कुछ तो कोशेंट मिलेगा और कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा, वेयर द रिमाइंडर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन m, है ना। अगर वो डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 पॉसिबल है,
अगर मुझे पक्का पता है कि डिवाइड नहीं कर रहा है तो रिमाइंडर जीरो नहीं हो सकता है, वो जीरो से बड़ा रहेगा, और रिमाइंडर जो होता है जिससे डिवाइड करता है उससे छोटा होता है ना। तो मैंने क्या किया, बाय डिवीजन एल्गोरिदम अगर आप देखोगे तो मेरा x को अगर मैं m से डिवाइड करूंगा तो कुछ तो क्वोशिएंट और कुछ तो रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा, है ना, बट द रिमाइंडर विल बी बिटवीन जीरो से लेके m, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस, है ना। मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, यूजुअली आप क्या करते हो ना, आप यहाँ पे इक्वल लिखते हो, मैंने वो नहीं लिखा है जानबूझ के, है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, हाँ इट इज़ नॉट इक्वल टू इट, ठीक है। क्या ये पार्ट क्लियर है, हमने कैसे किया ये, इसके बाद तुरंत आंसर मिल जाने वाला है, बिकॉज और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। सो अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि मेरा x जो है वो i का एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट ऑफ i। क्या ये मेरा qm जो है क्या वो i का एलिमेंट होगा, थोड़ा सोच के बता, दिस qm इज एन एलिमेंट ऑफ i, यस और नो, इफ यस देन वाई। हाँ, ये qm i का एलिमेंट क्यों है, बिकॉज मेरा m जो था वो i का एलिमेंट है ना, हम लोग ने स्टार्ट वहीं से किया था। अगर m i का एलिमेंट है तो m का कुछ भी मल्टीपल लो वो भी i के अंदर रहेगा, राइट। सो मुझे पता चला मेरा x and qm बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ i। अगर दोनों उसके एलिमेंट है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि x माइनस क्यू एम इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ i, हाँ कि ना, यस। अगर मैं बोलता हूं x माइनस क्यू एम इज एन एलिमेंट ऑफ i, देन व्हाट आई कैन कंक्लूड, चलो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूं x माइनस क्यू एम इज एन एलिमेंट ऑफ i, तो मैं आगे क्या कंक्लूड करूंगा, दैट r इज एन एलिमेंट ऑफ i। अगर मैं बोलता हूं r इज एन एलिमेंट ऑफ i, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, इफ आई टेल माई r इज एन एलिमेंट ऑफ i, थोड़ा सोचो, चलो अगर मैं बोलता हूं r इज एन एलिमेंट ऑफ i, व्हाट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, चलो सब लोग सोचेंगे। चलो चलो, क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, पहले येस और नो में बता दो, क्या आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। इफ़ यू से येस, फिर हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे मिल रहा है, देन मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, ठीक है। पहले सोचो क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या, अगर आई आर जो है वो आई के अंदर है तो क्या गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है क्या, इफ माई आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई, देन व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट सी द थिंग्स विच इज देयर ऑन द स्क्रीन, बस वी गेट द आंसर। कैसे करते हैं, अच्छा ऐसे जूम कर सकते हैं, अच्छा है। हाँ जी, कोई तो बोलिए, मैं थोड़ा हिंट दूँ, देखो आप यहाँ पे देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है आप किसी को, यस दिखा ना, R इज एन एलिमेंट ऑफ Z, यस शादिया जी को भी दिख गया। क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब कि मैं बोल रहा था कि M जो था वो लीस्ट एलिमेंट I के अंदर का, और R जो है वो तो उससे भी छोटा है ना, करेक्ट। सो मुझे पता चला कि M सबसे छोटा था जब मैंने स्टार्ट किया था। अगर सपोज ये मेरा जो एलिमेंट जो मैंने स्टार्ट किया था ना, किससे स्टार्ट किया था कि ये x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ mz, वहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता चला ये m से छोटा और एक एलिमेंट फिर मिल जाएगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे है, तो ये ग्रीन हाईलाइट से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, राइट, ये दोनों ग्रीन हाईलाइट से कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। समझा सबको कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कि हम लोग ने स्टार्ट किया था m इज द लीस्ट एलिमेंट, लेकिन हमें r एक उससे भी छोटा एलिमेंट मिला विच इज एलिमेंट ऑफ i, हाँ कि ना, बाकी सबको समझ रहा है, देखो एक बार, ट्राई टू थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि m इज द लीस्ट एलिमेंट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि r उससे भी छोटा है जो i के अंदर है ना, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। मेरा अजम्पशन था कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ mz, यानी कि x मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ mz। अगर x एलिमेंट ऑफ mz है, मैंने स्टार्ट कहां से किया था, तो आई स्टार्टेड विद x इज एन एलिमेंट ऑफ i, मैंने प्रूव किया x इज एन एलिमेंट ऑफ mz, तो मैंने प्रूव कर दिया कि i इज नथिंग बट सबसेट ऑफ mz, है ना। पहले हम लोग ने प्रूव किया था mz सबसेट ऑफ i, अब हम लोग ने प्रूव किया i इज सबसेट ऑफ mz, देयरफॉर बोथ मस्ट बी सेम, करेक्ट।
तो आज के बाद अगर कोई आपको पूछता है आइडियल ऑफ जेड का एग्जाम्पल दो, तो बोल देने का कि सर एम जेड, एम के क्या रखोगे तो कुछ भी रखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो उसके जो आइडियल होते हैं वो एम जेड जैसे ही दिखेंगे फॉर सम एम, और हमें ये भी पता है कि वो एम कहाँ से मिलता है, तो एम इज नथिंग बट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इनसाइड दैट, है ना, वो उसके अंदर का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, हमें चीज़ों को समझना है, अगर आप समझोगे तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज लेक्चर में पढ़ा तो याद रह जाना चाहिए, हाँ कि इसके आइडियल ऐसे दिखते हैं, फिर दूसरी बार सिर्फ एग्जाम में डायरेक्टली यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। इज दिस प्रूफ फाइन टू एवरीवन, ये सारे प्रैक्टिकल्स टाइप क्वेश्चन है आपके, प्रैक्टिकल नंबर 7 के क्वेश्चन अब मैंने स्टार्ट किए करना, एक छोटा सा थियरी पार्ट बाकी हर कोई चीज़ हमने कंप्लीट किया है, तो आई फील कि थियरी पार्ट करना चाहिए। यस, सो सबको गॉट इट हुआ कि नहीं। मैंने ये वन नोट के अंदर थोड़ा स्टिकर्स मैंने ढूंढा, मैंने सीख रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा, आई विल यूज स्टिकर्स ऑल्सो टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, धीरे धीरे सीखूंगा और अच्छा, ठीक है। लेकिन सबको समझाना, गॉट इट, आगे बढ़े, ओके ठीक है, ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, लेट्स मी टेल यू समथिंग मोर। व्हाट इज दिस समथिंग मोर, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, बहुत ही मज़ेदार भी है। रिजल्ट ये बोलता है कि सपोज आर एक आइडियल है विथ यूनिटी, जिसका यूनिटी हम लोग 1 आर से डिनोट कर रहे हैं, और आई जो है, सॉरी आर इज अ रिंग और आई उसका आइडियल है, सॉरी मैं नीचे पढ़ने लगा था। आर इज अ रिंग विथ यूनिटी एंड आई इज एन आइडियल ऑफ आर सच दैट, ये जो यूनिटी एलिमेंट है ना वो आई के अंदर होता है, देन आई नीड टू शो दैट माई आई इज इक्वल टू आर। अगर इसी चीज को मैं वर्ड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मीन्स आइडियल है जिसके अंदर यूनिटी भी है, देन इट इज रिंग इटसेल्फ, है ना। इसको वर्ड में याद रखने का तरीका कि ये कहना क्या चाहता है कि अगर आपके पास कोई आइडियल है जिसके अंदर यूनिटी भी है, देन दैट आइडियल इज नथिंग बट रिंग इटसेल्फ, है ना। हमें क्या पता होता है, आइडियल जो है दैट इज नथिंग बट अ सब रिंग ऑफ आर विच अब्सॉर्ब्स द एलिमेंट्स ऑफ आर, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि आई इज एन आइडियल, यानी कि उसका सब रिंग है, यानी कि ऑलरेडी वो सबसेट होता है, लेकिन अगर उस आइडियल के अंदर यूनिटी एलिमेंट होगा देन इट विल बिकम एंटायरली दैट आर। थोड़ा प्रूव करता है। सो आई, ये कलर नहीं, ब्लैक से लिखता हूँ ना मैं, प्रूफ तो ब्लैक से लिखेंगे। सो आई इज एन आइडियल ऑफ आर एंड माई 1 आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। अगर मुझे पता है कि वो आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है कि वो एक सब रिंग है, सब रिंग है, देयरफॉर व्हाट आई कैन नो इज, सब रिंग है यानी कि वो उसका सबसेट रहेगा, यानी कि मुझे ऑलरेडी पता है कि माई आई इज ए सबसेट ऑफ आर। मुझे प्रूव करना है कि माई आई इज सेम एज आर, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना होगा, मुझे उल्टा पार्ट प्रूव करना होगा, है ना। तो मेरा क्लेम क्या हो रहा है, मेरा क्लेम हो रहा है उल्टा प्रूव करना, यानी कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट्स ऑफ आर ले लिया, क्लेम इज मैं आर इज ए सबसेट ऑफ आई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये हमारे रिंग में से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा और प्रूव करूंगा कि दैट इज इनसाइड आई, है ना। सो लेट आर, स्मॉल आर, बी एनी एलिमेंट इनसाइड आर। मुझे ये प्रूव करना है कि दैट इज इनसाइड आई। चलो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, कैसे लिखूँ अब मैं, मुझे ऑलरेडी पता है कि स्मॉल आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर, मुझे ये प्रूव करना है कि दिस स्मॉल आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। आई क्या है, तो एक आइडियल है जिसके अंदर यूनिटी है। चलो अब इसके बाद का एक लाइन मुझे लिखना है जो आप लोग मुझे बताओगे। इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, आई नो आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर, आई इज एन आइडियल, 1 आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि दिस स्मॉल आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। थोड़ा सोचो, चलो अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा, चैट बॉक्स में लिखोगे तो भी मुझे दिख रहा है। सपोज इफ पॉसिबल आर डज नॉट बिलोंग्स टू आई, ओके ओके ठीक है, फिर क्या लिखो, शक्ति, द वे द पाथ यू आर गोइंग ना विल गिव अस अ लॉन्ग पाथ। ठीक है, शक्ति जो बोल रहा है उस तरीके से जा रहा है, बाकी लोग है ना थोड़ा उल्टा सोचो, क्या सीधा सीधा जा सकते हैं क्या। ओके शक्ति, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सपोज ये इसके अंदर नहीं है तो फिर क्या, देन व्हाट। गुड थिंकिंग कि यू थॉट अबाउट इट, दिस पाथ इज ऑल्सो पॉसिबल बट इट इज लॉन्गर पाथ। आई थिंक प्रूफ इज 1 लाइनर। अब इसके बाद बाकी लोग और पाथ से जाओ, शक्ति और हम लोग इस पाथ से जाते हैं। चलो शक्ति, इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे, सपोज इफ आर डज नॉट बिलोंग्स टू आई, देन व्हाट, फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। आइडियल आइडियल, चलो लोग शक्ति को शक्ति दो, बाकी लोग भी करो कि आइडियल का डेफिनेशन यूज करना है यार। चलो हमारी प्रतीक्षा जी बोल सकती है, प्रतीक्षा आई थिंक यू कैन आंसर इट। चलो बिकॉज आपने मुझे डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताया था, तो आई थिंक यू कैन आंसर इट वेरी वेल।
हाँ शक्ति कुछ बोलना है तो डायरेक्टली बोलो, चलो। Yes, sir. हाँ बोलो। R does not belong to I, but हाँ sir, 1R is inside I. यस देन, Therefore, 1R into R will be inside I. हाँ तो बस यही लिखना था शक्ति। इफ आई वांट टू प्रूव आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई एंड यू कैन प्रूव इट डायरेक्टली, देन व्हाई यू वांट टू गो विद द काउंटर पार्ट से फिर क्यों जाना है? Sir, R does not. हमें वही प्रूव करना है ना। अल्टीमेटली अभी आपने जो बोला ना वो एक लाइन के अंदर आपने प्रूव कर दिया कि आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। अगर आप उसी चीज को प्रूव कर रहे हो डायरेक्टली, फिर आप उसका नेगेशन अज्यूम क्यों कर रहे हो? हम लोग नेगेशन कब अज्यूम करते हैं? जब हम लोग डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पाते। नेगेशन अज्यूम करने के बाद हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, हम लोग कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन पे आते हैं नेगेशन के बाद। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, आपको पता था प्रूफ लेकिन आप बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। सो आपने जैसे कि मुझे पता आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई, आपको पता है ऑलरेडी कि मेरा 1R इज एन एलिमेंट ऑफ आई। ठीक है, तो आई क्या करता है, आर के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व करेगा, इंप्लाइज मी माई 1R इंटू आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। अब 1R को किसी के आर बी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आर ही रहेगा ना। सो आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गए, आपको यही प्रूव करना था ना शक्ति, तो फिर हम लोग उल्टा क्यों जाए, है ना। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे आर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आई, फिर फायदा क्या है इस लाइन को लिखने का? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बट इफ़ यू कैन प्रूव इट डायरेक्टली, वाई टू गो विद द नेगेशन, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि आपने कुछ सोचा नया, वेरी गुड। ओके, सो आई स्टार्टेड विद आर इज एन एलिमेंट ऑफ आर, मैंने प्रूव किया आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। दैट मीन्स कि मेरा आर जो है इट इज सबसेट ऑफ आई, देयरफॉर माय आर मस्ट बी सेम एज आई, यानी कि आइडियल विथ यूनिटी इज नथिंग बट रिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे सब लोग अच्छे से। प्रूफ भी समझा, 2 लाइन का ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। यस, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल बी लर्निंग द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। पहले स्टेटमेंट याद रख लेते हैं, देख लेते हैं थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ओके, सो हम लोग ने 2 ऑलरेडी किया था, थर्ड भी है हमारे पास। आपको जैसे कि ग्रुप में भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सेकंड और थर्ड जो होता है उनकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, राइट। सेकंड में थर्ड मत लिख देना, फर्स्ट सबको यूजुअली याद ही रहता है। ओके, सो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है कि लेट ए कॉमा बी आइडियल्स ऑफ द रिंग आर, है ना। दोनों के दोनों आइडियल है यहाँ पे। सेकंड में क्या था, एक आइडियल था और एक सब रिंग था, यहाँ पे दोनों के दोनों आइडियल है। फिर माई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। माई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कुछ तो गलत है, यहाँ पे उल्टा लिखना चाहिए। ये है ना, ये आपका, हाँ आपके उसमें से लिखा ना तो गड़बड़ हो गया इसमें। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, उल्टा आना चाहिए, या फिर हाँ अब सही है, हाँ उल्टा है। जब मैं भी पढ़ता था ना तभी भी आपकी प्रैक्टिकल शीट में ये उल्टा प्रिंट हुआ था, और आज की प्रैक्टिकल शीट में भी उल्टा ही प्रिंट हुआ है। सो माई बी मस्ट बी सबसेट ऑफ ए। देन हम लोग ये शो करेंगे कि ये जो मॉड्यूलो है दैट इज नथिंग बट आइडियल ऑफ दिस। और फिर मेन स्टेटमेंट क्या होता है, तो मेन स्टेटमेंट ये वाला होता है। अगर मैंने ये कलर से किया तो दिखेगा नहीं। ओके, तो मेन स्टेटमेंट क्या है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, तो ये कहता है कि आर बाई बी बाई ए बाई बी इज सेम एज आर बाई। देखो अब याद करने का तरीका बोल रहा हूँ, क्या होता है ना कि बी कट हो जाता है, आर बाई ए बच जाता है, बाकी एक्स्ट्रा कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं याद रखता हूँ कि हाँ स्टेटमेंट क्या है ना, तो इस तरीके से याद रखता हूँ। बी कट हो जाता है, आर बाई ए से बचता है। ठीक है, तो थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज सिर्फ मैं इतना प्रूव करूंगा कि मेरा ये जो है माई क्लेम इज टूडेज क्लेम इज माई क्लेम कि मेरा ए बाई बी इज एन आइडियल ऑफ आर बाई बी। ठीक है, इतना पार्ट प्रूव करेंगे। ऑलरेडी मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि ए एंड बी आर आइडियल ऑफ आर, ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आइडियल के अंदर 2 चीज़ें होती है ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर के 2 एलिमेंट लेंगे और बोलेंगे कि हाँ उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज ऑल्सो इनसाइड ए बाई बी ओनली, राइट। तो उस चीज़ को प्रूव करेंगे। सो ए बाई बी के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होते हैं हमारे कोसेट्स जिसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ए से, करेक्ट। तो उस चीज़ को लिख लेते हैं। सो मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, लेट 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट सपोज मैं लेता हूँ, एक्स प्लस बी कॉमा वाई प्लस बी एनी 2 एलिमेंट इनसाइड ए बाई बी। Then what I am supposed to show is, I am supposed to show that my x plus b whole minus the coset y plus b should be an element of a modulo b। ठीक है, ओके, इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है, तो मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ। सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा है यार, आप लोग के लिए बहुत सिंपल है। कंसिडर द सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट
x प्लस बी माइनस वाई प्लस बी, है ना, बाय द ऑपरेशन ऑन अ कोसेट दैट वी हैव डिफाइंड, दिस इज सेम एज व्हाट, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है दो कोसेट को तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो, x माइनस वाई प्लस बी, ठीक है। क्या ये एलिमेंट ऑफ a बाई बी होगा, थोड़ा सोच के बताओ, विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ a बाई बी, इफ यस देन वाई यस, बिकॉज हम लोग रीजन भी लिखेंगे, इफ यस देन वाई यस, थोड़ा सोचिए जी, yes. Think about it. So because x minus y belong to A. Why it belongs to a Binary. binary? But okay, you are right A is actually. an ideal of ring ना. Yes, अब बाइनरी ने सही था, प्रतीक्षा ने और प्रिसाइज रीजन दिया जो मुझे लिखना है एक्चुअली, सिंस माई ए इज आइडियल, बिकॉज मुझे इतना रीजन इनफ है। शक्ति ने जो बोला वो भी सही था कि हाँ बाइनरी, लेकिन कहाँ पर वो आपने सही से नहीं बोला, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सिंस ए इज आइडियल, यहाँ पे मैंने क्या स्टार्ट किया था, एक्स प्लस बी एंड वाई प्लस बी इनसाइड ए बाई बी, यानी कि एक्स और वाई ऑलरेडी ए के अंदर थे, है ना, एक्स और वाई ऑलरेडी ए के अंदर थे, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी ए के अंदर होगा बिकॉज इट इज एन आइडियल। अगर सबरिंग होता तो भी उसके अंदर होता, लेकिन आइडियल है यानी कि ज़्यादा बड़ा रिजल्ट है, ठीक है। शक्ति वॉज नॉट रॉन्ग, बट मुझे प्रिसाइज रीजन चाहिए था और कुछ नहीं। ओके, सो ये हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होता है कि लेट एक एलिमेंट हम लोग उसके अंदर जिसको आइडियल प्रूव करना है वहां से लेके एक एलिमेंट ये आर बाई बी से लेके, सो लेट एक्स प्लस बी बी एलिमेंट ऑफ ए बाई बी एंड माई आर प्लस बी बी सम एलिमेंट ऑफ आर बाई बी। तो पहले है ना मैं एक्स और आर वाला करूंगा, फिर आर एंड एक्स वाला सिमिलरली हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो कंसिडर, मैं टू शो दैट वाला पार्ट नहीं लिखता हूँ बिकॉज सबको पता है कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचना है। कंसिडर एक्स प्लस बी टाइम्स आर प्लस बी, है ना। हमें पता है दो कोसेट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को मल्टीप्लाई कर दो, आर एक्स प्लस बी। अब वापस से वही क्वेश्चन, क्या ये ए बाई बी के अंदर होगा? द आंसर इज यस, सेम रीजन, सिंस माई ए इज आइडियल, है ना, आइडियल ऑफ आर। अगर वो आइडियल है, x जो था वो a के अंदर था, ये स्मॉल r के अंदर है, देन x इंटू आर a के अंदर क्यों बना? बिकॉज माई a इज एन आइडियल ऑफ r, है ना। ये पार्ट समझा सबको? बिकॉज a जो है वो खुद r के एलिमेंट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसीलिए मेरा xr जो है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a बाई a एंड xr प्लस b इज एन एलिमेंट ऑफ a बाई b। इज दिस पार्ट क्लियर? Then I'll just write the other part, that is similarly my rx plus b x plus b, which is same as my rx plus b is an element of a by b. Therefore my a by b is an ideal of r by b, ठीक है। So I think I have some 2-minute time, मैं प्रूव नहीं करूंगा लेकिन मैं एटलीस्ट एक चीज दे के रखूंगा जो आप लोग उसके बारे में सोचो। सो नाउ मुझे ये ऑलरेडी पता चल गया। सो देखो, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है ना, उसका ही हम लोग यूज करते हैं सेकंड और थर्ड के प्रूफ के अंदर, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को यूज करना है ना, तो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि आर बाई बी अपॉन ए बाई बी इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई ए। तो मुझे क्या पता है कि अगर मैं आर बाई बी से आर बाई ए तक एक मैप डिफाइन करता हूं जो ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर मैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक मैप डिफाइन करता हूं, फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, जो भी चीज रहेगा वो आप लोग उसके बाद देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका प्रूव करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट डिफाइन अ मैप, डिफाइन एफ ऑलरेडी था कि नहीं था, नहीं है ना, यहाँ पे एफ, सो एफ डिफाइन करता है एफ फ्रॉम आर बाई बी टू आर बाई ए बाई, यहाँ पे क्या होता है, कोसेट्स होते हैं ना, और यहाँ पे कोसेट्स हो गए विथ ए, यहाँ पे कोसेट्स हो गए बी के, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट एफ ऑफ आर प्लस बी जो है उसको मैं भेजता हूँ आर प्लस ए पे, है ना। अगर आर प्लस बी होगा तो आर प्लस ए पे जाएगा। हाँ बोले ना, A by B पे जाएगा। सी दिस, है ना। आई थिंक आई वॉज राइट, राइट है शक्ति, है ना। जो नीचे होता है ना दैट इज अवर कर्नल, है ना। जो ए बाई बी है ना दैट इज नथिंग बट माई कर्नल, यानी कि एक ऐसा मैप डिफाइन कर रहा हूं जिसका कर्नल मुझे ए बाई बी मिलेगा, समझ रहे हो। तो हम लोग अगर देखो ना, अगर आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को याद करोगे तो वो क्या था, एफ फ्रॉम आर टू एस, है ना। फिर एंड में क्या मिलता है, तो आर बाई कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एस, अगर ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है तो,
है ना। तो आर की जगह पे मेरा है आर बाई बी, एस की जगह पे है मेरा आर बाई ए, ये कर्नल होना चाहिए फिर मेरा ए बाई बी, है ना। तो मैं एक ऐसा मैप डिफाइन कर रहा था जिसके अंदर कर्नल ये मिले। तो मैप कहाँ से कहाँ तक होगा, सो इट विल बी आर बाई बी से स्टार्ट होगा, आर बाई ए तक जाएगा, ठीक है। जो भी मैप मैंने डिफाइन किया उसके अंदर मुझे क्या क्या करना होगा, सो मैं स्टेप्स आपको दे के रखता हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है होगा तो वेल एंड गुड। पहले आप लोग प्रूव करोगे कि एफ इज वेल डिफाइंड, अगर वो वेल डिफाइंड है तो और आगे जाओगे, फिर बोलोगे कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग, ठीक है। अगर ये हो गया तो आप फिर देखोगे कि एफ इज ऑन टू, दो दो लाइन की सब चीजें होगा तो ठीक है, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। अगर हो गया ये तीनों चीजें, देन यू विल यूज द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, है ना, और आंसर 2 लाइन में आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी